केवी न्यूज जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं नीतीश ओझा केवी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आशा चौधरी जी, जो कि मुस्तफाबाद से भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयनित हुई हैं। तो आशा आशा जी, आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, आप किन मुद्दों को लेकर अपने सरकार में आना चाहती हैं? केवी न्यूज चैनल को मेरा नमस्कार, धन्यवाद कि आपके चैनल से मुझे जनता को संबोधित करने का अवसर प्रदान हुआ। विधानसभा 69 मुस्तफाबाद में बहुत ही ज़्यादा मुद्दे हैं, जिसमें अगर हम देखा जाए तो टॉप प्रायोरिटी पे है वहाँ पर गंदगी। गंदे वातावरण में लोग वहाँ पर रहने को मजबूर हैं। सफाइयाँ वहाँ पर है नहीं। तो वहाँ पर विकास लाने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी, जो कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे वहाँ के लिए चुना कि मैं मुस्तफाबाद की मतदाताओं की, जनता की, वहाँ की मैं सेवा कर सकूँ। वहाँ के विकास के लिए हमारी अपनी रणनीति तैयार है। कैसे वहाँ का रहने का लेवल सुधारा जाए, साफ-सुथरा माहौल दिया जाए, साफ पीने का पानी दिया जाए, साफ-सुथरे वॉशरूम्स दिए जाएँ, क्योंकि ये एक बेसिक ज़रूरत होती है हर इंसान की। वॉशरूम भी साफ नहीं है तो इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, खास करके फीमेल्स को। तो एक रहने के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए हम इस क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करेंगे। और पिछले सालों में हर पार्टी के विधायक वहां चुनकर आए, लेकिन वहां पे काम के नाम पर क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं। इलेक्शन के टाइम पर थोड़ी सी काम दिखा दिया है, लेकिन अगर 5 साल में 20% भी काम किया गया होता तो मुस्तफाबाद में भी लोग आते वक्त अपने मुंह पर कपड़ा रखकर नहीं आते। जाने के लिए अपने माथे पे लाइंस नहीं डालते कि गंदगी है। वहां भी लोग ऐसे ही जाते जैसे कि लोग किनॉट प्लेस में जाते हैं या फिर साउथ के एरिया पर जाते हैं। यहाँ के विकास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। अगर ध्यान देंगे तो हमारा इस एरिया को भी हम एक स्पिक एंड स्पैन साफ सुथरा माहौल बना सकेंगे, जिसमें कि हमारी रहने वाली जनता, जब साफ सुथरा माहौल होगा तो सोच अच्छी होगी। वहाँ पे फिर एजुकेशन का सिस्टम एक ढंग से लागू किया जा सकेगा। स्कूल्स हैं, स्कूल्स में एजुकेशन के लिए जो एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि उस काम को किस तरीके से किया जा रहा है, उस पे सुपरविजन कितना है। ठीक है, आपने कहने को लागू कर दी हैं चीजें, लेकिन वो ग्राउंड पर आम जनता तक कितनी जा रही हैं, उसका अभी हमें कुछ नहीं पता है। शुरू से लेकर आखिरी पायदान तक हर सुविधा को पहुंचाना भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का दायित्व है। वो ये करना चाहती है कि अंतिम पायदान के आदमी को भी वो ही न्याय, वो ही सुविधा, वो ही फैसिलिटी सब मिले जो एक ऊपर के बैठे हुए ओहदे के इंसान को मिलती है। तो हमारा दायित्व यही है कि हम आम जनता को साफ डेवलप्ड वातावरण दें, जिससे कि वो स्किल्ड, और उसको हम साफ सुथरे माहौल में रहेंगे तो फिर उनका हमको स्किल्ड बनाएंगे। हम यहाँ पर उनको स्किल्ड बनाने के लिए हमारे अरेंजमेंट्स के लिए हमारा रोड मैप पूरा तैयार है, जिससे कि उन्हें फ्री के लिए बैठना ना पड़े कि हमें ये वाली सुविधा सरकार से मिलेगी या ये वाली मिलेगी, क्योंकि वो सुविधाएं तो देखिए कभी भी रुक सकती हैं। लेकिन अगर बंदा स्किल्ड होता है, इंसान स्किल्ड होता है, तो उसे किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप उस स्किल को स्किल से कमा कर ला पाएगा और उस स्किल से वो चार को और रोजगार देगा। जैसे कि अभी हमारी एग्जिस्टिंग पार्टी ने वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर किसी को कुछ नहीं दिया गया। अभी 2100 और दूसरी पार्टी 2500 का नारा दे रही है, लेकिन 2500 पे भी अगर हम देखें, एक विधवा पेंशन 2500 रुपए की आती है, जो कि 100 रुपए रोज का भी एक औसतन नहीं आता है। अगर कोई विधवा है और वो सच में आपकी ही पेंशन पर निर्भर है, तो 2500 रुपए में वो अपनी जिंदगी का गुजारा नहीं कर सकती। तो काम करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। आप भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी को मौका दें और उस 5 साल के बाद फिर हमें आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप हमें वोट दें। आप खुद से सबको छोड़कर हमें ही वोट देंगे। ये हमारा वादा है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मतदान करके आप हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद। जी, तो
भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने आपको मुस्तफाबाद से ही क्यों चुना? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया जी का। उनको लगा कि इस क्षेत्र के लिए एक जुझारू कैंडिडेट की जरूरत है। तो मेरे काम के जज्बे को लेकर, लोगों के लिए न्याय के लिए बात करने को लेकर और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लेकर, इन सब पॉइंट्स को उन्होंने मेरे मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुझे इस क्षेत्र की सेवा के लिए चुना है। जी, तो जैसे कि वहाँ पर मुस्तफाबाद में पिछले चुनाव में 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। जी। तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी पार्टी को 20,700 वोटों से हराया। जी। और वही आम आदमी पार्टी फिर आपके समक्ष खड़ी है, तो आप उसका कैसे सामना करेंगे? जी, मैं किसी कंपैरिजन में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा मोटिव, मेरा जो लक्ष्य है वो वोट पाना तो है, लेकिन उसके साथ-साथ लोगों का विश्वास पाना भी है। जी, बिल्कुल। लोगों ने विश्वास करके जिनको वोट दिया वो सत्ता में आए, लेकिन उससे हमारी जनता ठगी गई। उनको वो सुविधाएं नहीं मिली, वो वादे नहीं पूरे किए गए जो कि उनसे किए गए थे। तो मैं लोगों का समर्थन चाहती हूँ और उस समर्थन को लेकर ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि हर मतदाता को प्रॉपर न्याय मिले, सारी फैसिलिटीज मिले। जी, धन्यवाद। मैं नीतीश ओझा, कैमरामैन गोविंद ओझा के साथ केवी न्यूज़। धन्यवाद।